अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इमरान खान का बड़ा ऐलान, सहाफियों को धमकियां, पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट को खत, पंजाब असम्बली हमजा की मुखालिफ, कराची में मॉनसून के रंग, दहशतगर्द का अहम इंकशाफ और ईद कुर्बा की तैयारी। और ईद कुर्बा में दिन रह गए हैं सिर्फ 3। वक्त के साथ सूरत हाल हो रही है मजीद संगीन। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। जानवर और व्यापारियों के जोड़ तोड़ में मजीद तेजी आ गई है। किसी को मनपसंद बछियां नहीं मिल रही तो कोई बकरे की तलाश में है। मवेशी मंडी में भाव ताव जारी है। मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। इस्लामाबाद से मलिक सईद हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर से जाबिर वक्कास हमें रिपोर्ट करेंगे। मलिक सईद की तरफ पहले चलते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है मलिक सईद। वफाकी दारुल हुकूमत में क्या सूरत हाल है? कितनी इस वक्त महंगाई है? 3 दिन रह गए, वक्त कम है और जल्दी जल्दी जानवर खरीदने हैं सबको। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत में मवेशी मंडी में छोटे बड़े जानवर तो पहुंच गए हैं, लेकिन व्यापारी जो हैं वो इस बात पे परेशान है कि एक तरफ गाहक नहीं आ रहा और दूसरी तरफ इंतज़ामिया की जानिब से मुनासिब इंतजाम भी नहीं किए गए। आज सुबह होने वाली बारिश की वजह से यहाँ पे जानवरों के खड़े होने की जगह भी मुनासिब नहीं है। कीचड़ हर जगह पे है और इसके अलावा गाड़ियों के आने की भी जगह नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो ख़रीदार आ रहे हैं वो जानवरों की कीमतें पता करके और खामोशी से वापस लौट रहे हैं। और ख़रीदारों का यही कहना है कि पिछले साल जो बकरा जो है वो 30 से 40 हज़ार का था, वो आज का जो उसकी कीमत है 80 से 90 हज़ार रुपये है। जबकि बैल की कीमत जो है वो 1 लाख से 1 साल के दौरान बढ़ के 2 लाख से ऊपर चली गई है। इस वक्त व्यापारी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि उनको यहाँ पे क्या मसाइल का सामना है। जी हमें थोड़ा सा बताइएगा। जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमें मसाइल है कि रास्ते में जो हमें प्रॉब्लम हुई है वो तो एक ये बात है कि ट्रैफिक वाले ने हमें बहुत तंग किया है। उन्होंने 10,000 रुपये का हमें चालान किया। 12 चालान हमारे हुए। भावलपुर से आए हैं और किराया भी डबल हो गया है। जो 35,000 में पिछले साल गाड़ी लाई थी, इधर हम आए थे बाटा चौक में, इधर अब 80,000 में गाड़ी आई है। और मंडी में आए हैं 2500 रुपये इन्होंने लिए हैं अपने टैक्स वगैरह, जो इधर आने की जगह दी है उन्होंने 2500 रुपये एक जानवर के दी। हाँ, एंट्री है वो ली है। और आज सुबह बारिश हुई है, इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। जो शहरी हैं ये बहुत परेशान है। इधर पर रास्ते में आने की भी गुंजाइश नहीं है। ये हमारे पास आएंगे तो ये कुछ लेंगे ना, बैल वगैरह जो कोई जड़ी चीज़ भी लेनी है इन्होंने वो लेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक ख़रीदार भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। मुश्किलात तो हमेशा मंडियों में मुश्किलात ही होती हैं। लोग परेशानी हुए आ जाती हैं यहाँ पर, और इत्तेफाक से जब बारिश वगैरह हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है व्यापारियों के लिए भी और लोगों के लिए भी चीज़ें ख़रीदना। और लोग निकलते नहीं हैं और ये लोग बड़ी दूर दूर से आए हुए होते हैं और परेशान होते हैं। और महंगाई की बात करूँ तो महंगाई तो बात वहीं जाती है कि पेट्रोल पे ही हर चीज़ चल रही है। तो जो जिससे बात किया अभी मैंने पता किया एक साहब से, तो 190 उसने 2। ठीक है मलिक सईद मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर चलते हैं। लाहौर से जाबिर वक्कास हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, लाहौर की मवेशी मंडी में सूरत हाल क्या है? जानवर ज़्यादा हैं, ख़रीदार कम है, या ख़रीदार भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त मंडी की अगर मैं सूरत हाल बताऊँ तो मौसम से भी खासी मुतासर दिखाई देती है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा महंगाई से ज़्यादा मुतासर है ये मंडी। चाहे वो सगिया मंडी जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं हम यहाँ हो, या फिर दूसरी शाहपुर कांजरा या दीगर मंडियाँ हों जो कि लाहौर में लगी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ ख़रीदार भी मौजूद हैं। जानते हैं कि इस वक्त वो मंडी में क्या सूरत हाल देख रहे हैं। आप बताइए कि ये जानवर लेने आए हैं, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? बस ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि यहाँ पे ना सिर्फ रेट जो से ना आते हैं, गाहक रेट सुन के ना वापस चले जाते हैं। पता नहीं बाटा रेट लगाए हुए इन्होंने, क्या लगाए हुए। ऊपर से इतनी महंगाई है, जानवर भी जो से ना पिछले की निस्बत जो से ना उससे डबल ट्रिपल जो से ना ये वो रेट मांग रहे हैं। तो वो जो से ना इतने अफोर्ड नहीं कर सकता आदमी। और जो बकरा रह गया वो तो सिर्फ नाम ही रह गया बकरे का, उसको आप जो से ना ख़रीद नहीं सकते, या उसकी शक्ल देख लें या उसकी आवाज़ सुन लें, यानी कि वो आपको लेने से जो है ना बहुत दूर है। बिल्कुल ये सूरत हाल है। और दूसरे चूँकि बारिश हुई है लाहौर में और उसकी वजह से मंडी के अंदर सूरत हाल इतनी ख़राब है कि जानवर लेकर जो मवेशी के मालकान है वो बाहर आ चुके हैं। ये जिस तरह मेरे पीछे आप दुम्बे देख सकते हैं और पीछे वो बड़े जानवर भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर खड़े हैं।
जो कि बाहर लाकर मंडी के दिन रोड है जहाँ पे गाड़ियाँ वाले आ रहे हैं या आने जाने का रास्ता मेन रोड है, वहाँ पर लाकर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है अपने जानवरों को। और इसके साथ यहाँ पे असल मसला फिर वही है कि महंगाई इसलिए है कि जो मवेशी मालकान है उनका ये कहना है कि हमें पेट्रोल की मद में बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ा है, इसलिए हमने रेट ज़्यादा रखे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ख़रीदार है वो कहता है कि हम भी महंगाई से मुतासर है, जेब पर बोझ है, इसलिए सुन्नत इब्राहिमी तो अदा करनी ही है। इसलिए कोशिश यही जारी है कि जल्द अज जल्द अपनी पसंद का जानवर एक जो है वो सस्ते रेट में ले। बहुत शुक्रिया। जाबिर वक्कास लाहौर से अपडेट कर रहे थे, मलिक सईद ने इस्लामाबाद से अपडेट किया। आप दोनों का शुक्रिया। खबर वो जो सच्ची हो, जराए वो जो पुरएतमाद हो। पंजाब असम्बली में भी बोल न्यूज की गूंज। साबिक सूबाई वजीर चौधरी जहीर ने बोल न्यूज की खबरों की तारीफ की। कहा बोल न्यूज बेहतर खबर दे रहा है, बोल न्यूज सच्ची खबरें नशर कर रहा है। चौधरी जहीर ने कहा कि 2 चैनल इस वक्त अपनी सहाफती खिदमात अदा कर रहे हैं, जिनमें एक बोल न्यूज है। और उसमें इसी तरह जनदेव और साथ वगैरह जो है, लेकिन रियाज की जो है एक इस किस्म के सहाफ़ी हैं जिन्होंने हमेशा सच की बात की है और वो गलत बात चाहे किसी ने भी की हो, उसने कभी आज तक किसी की तरफदारी उनकी अलाइनमेंट नजर नहीं आई कभी। उनके साथ जो तशद्दुद हुआ है वो एक आम सी बात नहीं, ये बहुत ही गैर मामूली बात है। और फिर उस वक्त गवर्नमेंट का रवैया जो है वो उस कैबिनेट के साथ इस तरह का है कि अरशद शरीफ और शाकर साहब और इमरान रियाज खान उनको इस तरह टारगेट किया गया है कि वो मुल्क छोड़ जाए। और उसके साथ साथ एक ऐसा भी है कि खातून अव्वल के बारे में एक ऑडियो दी गई है जो कि टोटे जोड़ के जो है ना ये टोटा मार्केट से लेके जो बनाया जाता है, इसकी मजम्मत करते हैं हम सारे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आज हम में नहीं, अगर वो जिंदा होते तो 51वीं सालगिरह मना रहे होते। मद्दा उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आमिर लियाकत हुसैन ने 5 जुलाई 1971 को कराची में आँख खोली। वो तालिब इल्मी के ज़माने से ही मारूफ डिबेटर रहे। करियर का आगाज़ अखबारात से किया, रेडियो और टीवी चैनल में न्यूज़ कास्टर के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। आमिर लियाकत हुसैन ने मजहबी प्रोग्राम से खूब मकबूलियत हासिल की। रमज़ान ट्रांसमिशन ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्हें रमज़ान ट्रांसमिशन का बानी करार दिया जाता है। कहीं न कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको उसकी सलाहियतों के साथ रखा हुआ है, नहीं है निकम्मी कोई चीज़ कुदरत के कारखाने। 2014 में आमिर लियाकत हुसैन को दुनिया की 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में शामिल किया गया। आमिर लियाकत हुसैन को नात पढ़ने का भी बेहद शौक था, जब भी कई नातें रिकॉर्ड कराईं। आमिर लियाकत अपनी 51 साला जिंदगी में मुतहरिक सियासतदान रहे। 2002 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के टिकट से कौमी असम्बली की नशिस्त भी हासिल की और वजारत मजहबी उमूर का कलमदान संभाला। 4 जुलाई 2007 को वजारत नियत से इस्तीफ़ा दिया। मार्च 2018 में PTI में शमूलियत इख्तियार की और हल्का NA 245 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मुख्तलिफ नशेब व फराज के सबब उनकी निजी ज़िंदगी भी खबरों की जीनत बनी रही। डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियाँ की। उनकी तीसरी शादी फरवरी 2022 में हुई, जो चंद माह ही चल सकी। इल्ज़ामात और तनाज़ात से दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन 9 जून 2022 को दुनिया ही छोड़ गए। कुर्बा में अब सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए। कराची में बारिश भी हो गई और बारिश के बाद कराची की मवेशी मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या जानवरों की कीमतें कुछ नीचे आई हैं? जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद कायम खानी से। अमजद, बताइएगा इस वक्त कराची की मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है, जबकि बारिश भी हो चुकी, कीमतें कुछ गिरी हैं? आदित्य, मेरे अक़ब में अगर आप देख सकें इसी फ्रेम के अंदर, तो बिल्कुल मंडी में इस वक्त सन्नाटे का आलम है। लोग जो हैं वो ख़रीदारी के लिए नहीं आए। ये है कि जो मंडी की मरकज़ी शराह हैं वो इस वक्त ज़ेर आब हैं। कैमरामैन दानिश शकील से कहूँगा को दिखा सकें तो ये मंडी की मरकज़ी सड़क है, मरकज़ी शाहराह है, जहाँ से दाखिली दरवाज़ा है। ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो ज़ेर आब है और जो मंडी की इंतज़ामिया उसकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि इसको जो है ज़ेर आब सड़क को जो है इसका पानी निकाला जाए, यहाँ से इसकी साफ़ सुथराई की जाए ताकि जो लोग हैं वो आके यहाँ ख़रीदारी कर सकें। जो पहले से मौजूद बारिश से पहले आए हुए लोग थे वो उन्होंने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया है, क्योंकि बारिश की
हाल में कुछ इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि मंडी के दाम गिर रहे हैं। तो जो पहले से लोग मौजूद थे उन्होंने सूरत हाल का फ़ायदा उठाया और अपने जानवर यहाँ से ख़रीद कर बड़े खुश हमें यहाँ कुछ देर पहले कुछ गाड़ियों में लोग गए हैं और बड़ी खुशी जो है वो यहाँ से रवाना होते। मंडी के जो दाम है वो गिर गए। अब चंद ही रोज़ रह गए हैं ईद कुर्बा में, तो लोगों की जो ख़रीदारी है वो फाइनल मराइल में दाखिल हो चुकी है। मंडी की सूरत हाल इस वक्त ये है कि जगह जगह जो है पानी यहाँ मौजूद है। पानी की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। जो सड़कें हैं वो सारी। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास, अस्करी क़यादत की जानिब से पार्लिमानी कमेटी को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। TDP के साथ होने वाली बातचीत पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। अफगान हुकूमत की सहूलतकारी से TTP के साथ बातचीत का अमल जारी है। मुज़ाकराती कमेटी हुकूमती क़यादत में सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। इजलास में इस उम्मीद का भी इजहार किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ब्रीफिंग में ये बताया गया कि आज पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। PTI की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट किया गया। आर्मी चीफ की तुर्क फौज के सरबराह से मुलाकात हुई। पेशावराना अमूर, दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक बातचीत की गई। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में फौजी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान तुर्की के साथ बिरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। टर्किश कमांडर ने अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों को तस्लीम किया। टर्किश कमांडर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान का 23वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सवाबी में शहीद की आखिरी आरामगाह पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। IGFC मेजर जनरल आदिल यामीन ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज की तरफ से पंजाब में 100 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलान के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। खत PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने लिखा, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आर्जी वज़ीर आला 22 जुलाई तक महज ज़ाब्ते के इख्तियारात ही बुरोए कार लाएंगे, जबकि अदालत के सामने हमजा शहबाज ने खुद भी यकीन दहानी करवाई है कि वो इंतखाबात में धांधली का इरादा नहीं रखते। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इनफरादी और सरकारी किरदार पर तहरीक इंसाफ संगी नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात भी रखती है। हमजा शहबाज अदालत उज़्मा के वाज़े अहकामात और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को पैरों तले रौन दिया है। वज़ीर आला हमजा शहबाज के बराह रास्त अहकामात पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन जारी है। जाली क्रिमिनल केसेस में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुलव्वस किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ फनकान को ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है। कानूनदान अजहर सदीक की जानिब से भेजे गए मरासले में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 63A पर अमल दरामद के लिए वाज़े अहकामात दिए। अदालत ने मुनहरिफ फरकान से मुतालिक कानून साजी की हिदायत की। खत के मतन के मुताबिक अहकामात के बावजूद मुनहरिफ फरकान के कागजात नामजदगी वसूल किए गए जो गैर कानूनी हैं। इलेक्शन कमीशन का ये इकदाम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले मुनहरिफ फरकान के कागजात वापस किए जाएं। हमजा शहबाज की जानिब से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। पंजाब असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद अपनी अपोजिशन लीडर राजा बिशारत ने पेश की। हमजा शहबाज अदालती फैसले के मुताबिक अपने फ़राइज़ ठीक अंजाम नहीं दे रहे। करारदाद के मुताबिक अदालत ने 22 जून तक उन्हें महदूद इख्तियारात के तहत वज़ीर आला बनाया था। हमजा शहबाज अफसरान के तकर्रुर तबादले, तरक्याती काम और ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। सूरत हाल को सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाने का मुतालबा। ऐवान में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर, अरशद शरीफ, इमरान रियाज, समी इब्राहिम के खिलाफ होने वाले मुकदमात की भी मजम्मत। और हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ को भी नहीं बख्शा। IMF की माह पर 3.5 रुपए फी यूनिट बढ़ा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। आवाम की कमर तोड़ दी गई। 1 जुलाई से बिजली के निर्ख 3.5 रुपए फी यूनिट बढ़ जाएंगे। ज़राए के मुताबिक 1 अगस्त से भी बिजली के निर्ख मजीद 3.5 रुपए फी यूनिट बढ़ेंगे, जबकि 1 अक्टूबर से बिजली मजीद 91 पैसे महंगी होगी। बिजली की कीमत बैक वक्त 8 रुपए फी यूनिट बढ़ाने की बजाय मरहलावार बढ़ाई जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।